हम अंग्रेजों की गुलामी से अपनों की गुलामी में आ गए। हमारी पार्लियामेंट खुद मुख्तार नहीं रही, ये कोई और चला रहा है। दूसरे लोग पार्लियामेंट आकर कहते हैं आज ये एजेंडा है, ये बिल मंजूर करो। इन चीजों के खिलाफ उठने का फैसला कर चुका, अपने मुल्क में गुलाम बनकर नहीं रह सकता। दो टोक फैसला है, जिल्लत नहीं इज्जत की जिंदगी गुजारेंगे। लंदन में बैठे नवाज शरीफ का नून लीग के इजलास से वीडियो लिंक खिताब। कहा भाई पर बहुत फख्र है जिसने वफादारी नजरियाती वाबस्तगी की मिसाल कायम की। शहबाज शरीफ मर्दे मैदान हैं, मुश्किलात में सर नहीं झुकाया, हमारे बयानिए को तकवीत देने में किरदार अदा किया। मुल्जिम तो पूरी कौम से खिताब कर रहा है, क्या लिख सकते हैं मुल्जिम कहीं रिपोश है। नवाज शरीफ का बैरून मुल्क जाना पूरे निजाम की तस्दीक है। मुल्जिम जानता है सारे निजाम को शिकस्त देकर गया, वहाँ बैठकर पाकिस्तानी निजाम और अवाम पर हंसता होगा। अपीलों की समाअत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा निहायत शर्मिंदगी का मकाम है, सारा सिस्टम लगा है फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा। मुल्जिम हुकूमत और अवाम को धोखा देकर गया। केस स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना है ताकि मुल्जिम कल कोई सहारा न ले सके। नवाज शरीफ कल ये मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर सकते कि मौका नहीं मिला, वारंट गिरफ्तारी का इल्म नहीं। आइंदा विफाकी हुकूमत भी ख्याल रखे कैसे किसी को बाहर जाने देना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। जमानत मनसूखी की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मंजूर। नवाज शरीफ को इलाज की गर्ज से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बाहर जाने दिया, लेकिन उन्होंने वादा खिलाफी की। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं कि नवाज शरीफ बाकायदगी से रिपोर्ट भेजने के पाबंद थे। डॉक्टर अदनान को भी फोन करके रिपोर्ट मांगी थी। नवाज शरीफ ने लंदन में अपना इलाज भी नहीं करवाया। अपने डॉक्टर्स पर मुकम्मल एतमाद है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। नून और मीम लीग शहबाज शरीफ को चैन नहीं लेने देती। शहबाज शरीफ की 2 साल की मेहनत का नवाज शरीफ की 1 घंटे की तकरीर ने धड़न तख्ता कर दिया। वजीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान की तनकीद। कहते हैं मरियम नवाज ने परवेज रशीद और महमूद खान अचकजई की नजरियात अपनाकर पूरी नून लीग को इस हाल में पहुंचाया है। डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि क्या मीम लीग को कैप्टन रिटायर्ड सफदर और जनरल कयूम से मिलने की इजाजत होगी। क्या नून लीग के सर्कुलर के बाद पर भी इन पर भी पाबंदी है। वाइस एडमिरल एम अमजद खान नियाजी को नया नेवल चीफ बनाने का फैसला। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की तजवीज़ पर तैनाती की मंजूरी दे दी। वाइस एडमिरल एम अमजद खान नियाजी 6 अक्टूबर को नेवल चीफ का ओहदा संभालेंगे। अमीरुल बहर एडमिरल जफर महमूद अब्बासी की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अलविदाई मुलाकात की। आर्मी चीफ ने शानदार करियर पर नेवल चीफ की तारीफ की। नेवल चीफ को GHQ पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नेवल चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा खानी की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पहले PMA लॉन्ग कोर्स के वेटनर्स की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सीनियर अफसरों के कायदाना किरदार और कुर्बानियों को सराहा। रिटायर्ड ऑफिसरों ने दरपेश सिक्योरिटी सूरत हाल और चैलेंजेस पर आरा पेश की। हमारा विजन पसमानदा इलाकों को ऊपर लाना है। राबतों के फरोग से तरक्की के मौके पैदा होते हैं। डिजिटल पाकिस्तान ही इस मुल्क का मुस्तकबिल है। वजीर आजम कहते हैं कि IT सेक्टर पर तवज्जो देने से एक्सपोर्ट में इजाफा हो सकता है। वजीर आजम का यूनिवर्सल फंड की जानिब से कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने की तकरीब से खिताब। मुकदमा तेजी से निपटाने के लिए वकला पूरी तैयारी के साथ आएं। मातहत अदालतें मुकदमात ऐसे निपटाएं कि वो आला अदालतों में न आए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का क्वेटा में तकरीब से खिताब। सिंध में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं कि जिस दिन सुई गैस पर बयान दिया उसी वक्त मुआफी के साथ इस्तीफा पेश किया था। चेयरमैन PTI की मर्जी है कि वो मंजूर करें या ना करें। मैंने अपनी गलती का एतराफ करते हुए इस्तीफा भेजा था। कराची के शहरियों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया, हमें डिलीवर करना है। सिंध विफाक के लिए टैक्स जमा करने के लिए तैयार। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा बहाब कहते हैं विफाक ने टैक्स जमा करने का कहा है। एक्साइज डिपार्टमेंट FBR के लिए टैक्स जमा करेगा। सूबाई वजीर नासिर शाह बोले FBR ने गलती तस्लीम की है तो अब टैक्स जमा करना शुरू कर देंगे।
एलएनजी और एलएनजी टर्मिनल की आड़ में गोरख धंधा। वक्त आ गया एलएनजी टर्मिनल पर हकायक से आगाही हासिल करें। वफाकी वजीर अली जैदी का ट्वीट लिखा, मिफ्ता इस्माइल ने खुद पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। नून लीग के दौर में लगे टर्मिनल सस्ते नहीं, दुनिया के महंगे तरीन टर्मिनल में से हैं। PLTL के सरबराह आजम सूफी ने मिफ्ता और शाहिद खाकान के गैर कानूनी अहकामात मानने से इनकार किया तो उन्हें इस्तीफे पर मजबूर किया। मिफ्ता एक दामाद की वजारत पेट्रोलियम के हुक्काम से मुलाकातों का भी बताएं। क्या दामाद ने $50 मिलियन LD चार्जेस माफ कराने की कोशिश नहीं की? जराये के मुताबिक अली जैदी जिसका जिक्र कर रहे हैं वो मरियम नवाज के दामाद हैं, जिनकी कंपनी इत्तेहाद एनर्जी है। भारत में इंसाफ का कत्ल। लखनऊ की अदालत ने बाबरी मस्जिद शहीद करने में मुलव्विस तमाम 32 मुल्जिमान को बरी कर दिया। इंतहा पसंद बीजेपी के शरीक बानी LK अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी भी बरी होने वालों में शामिल हैं। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं, आज भारतीय अदलिया की तारीख का स्याह तरीन दिन है, फैसला चैलेंज करेंगे। पाकिस्तान ने बाबरी मस्जिद केस के मुल्जिमान बरी करने की मजम्मत कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि भारतीय अदलिया फिर हिंदुत्व से मुतासिर होकर इंसाफ फराहमी में नाकाम हुई। बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, हजारों अफराद कत्ल हुए और ये सब कुछ बीजेपी की क़यादत में हुआ। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर का फैसला भी गलत था। तनकीद, तकरार, इल्जामात की बौछार। अमरीकी सदर और जो बाइडन के पहले मुबाहिसे में हुए जमकर वार। जो बाइडन ने ट्रंप को झूठा और मस्खरा कह दिया। अमरीकी सदर ने बाइडन को झिड़क दिया। $750 टैक्स के सवाल पर ट्रंप ने कहा लाखों डॉलर टैक्स दिया। जो बाइडन ने टैक्स गोशवारे जाहिर करने का चैलेंज दिया और इंशाल्लाह कहा। जो बाइडन का कहना था कोरोना पर ट्रंप के पास कोई प्लान नहीं था, जानबूझकर कौम से कोरोना के खतरे को छुपाया। सदर ट्रंप का जवाब, बोले कोरोना के हवाले से बेहतरीन काम किया, जाली मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया। दोनों उम्मीदवार नस्ल परस्ती से मुतालिक सवाल गोल कर गए। जो बाइडन ने ट्रंप को अमरीकी तारीख का बदतरीन सदर करार दिया। कराची में कोरोना फिर सर उठाने लगा। NCOC को तशवीश। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 747 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 365 कराची के हैं। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि वबा को रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए। कराची में CNG स्कूल वैन्स के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने दर्जनों गाड़ियों में लगी CNG किट्स कब्जे में ले ली। अंदरूनी मुल्क जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी गैस सिलेंडर इस्तेमाल ममनू करार दे दिया गया। ओगरा ने अक्टूबर के लिए LPG कीमत में ₹2.87 फी किलो इजाफा कर दिया। LPG सिलेंडर की कीमत में ₹33.90 इजाफा, नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। ISP डीजल की कीमत में ₹2.40 कमी होगी। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत कम करने की सिफारिश की थी। 15 दिन बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का दोबारा तयन किया जाएगा। लिंक रोड ज्यादती केस के बाद हुकूमत का नेशनल इमरजेंसी हेल्पलाइन कायम करने का फैसला। वजीर आजम की जानिब से टास्क मिलने पर PM डिलीवरी यूनिट ने काम का आगाज कर दिया। वजीर आजम ऑफिस का कहना है कि टोल फ्री हेल्पलाइन से फौरी मदद मुमकिन होगी। करप्शन रोकने की जिम्मेदार ही करप्शन में मुलव्विस निकले। पंजाब में एंटी करप्शन के 12 करप्ट अफसर और एहलकार गिरफ्तार। खुर्द-बुर्द की गई रकम बरामद, नौकरी से फारिग कर दिया गया। DG एंटी करप्शन पंजाब कहते हैं कि जो भी बदउनवानी में मुलव्विस पाया गया। लाहौर हाई कोर्ट में PSL केस। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड जिद पर अड़ गया। बाहिमी तौर पर मामला हल करने से इनकार। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने कहा फरीकैन मामला आपस में हल क्यों नहीं करते। वकील अहमद बिलाल सूफी ने कहा फ्रेंचाइज इसके लिए तैयार हैं। PCB के वकील ने यह कहकर मीटिंग का इम्कान मुस्तरद कर दिया कि और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत ₹10,098.38 हो गई। 1 मिलीग्राम सोना ₹10.09 का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदाफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं अशफाक के साथ सिद्दी। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।